नेक का पीस है। अब इन दोनों पीसेस को कुछ इस तरह से हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर सेट करके रख लेंगे कि कपड़े की वन साइड और पेस्टिंग पेपर की वन साइड बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। दूसरा पीस भी इसी तरह से हम सेट करके रख लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से दोनों पीसेस को हमने अच्छे से सेट करके रख लिया है। ये ऊपर वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। अब देखिए नेक की फ्रंट साइड में यहाँ तक वी की चौड़ाई है, इसलिए इस मार्किंग तक हमारा कॉलर बनेगा। तो कॉलर के लिए हम तकरीबन 2 पॉइंट छोड़कर इन पीसेस के बिल्कुल साथ साथ मार्किंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से अपने कॉलर की परफेक्ट शेप कटिंग करने के लिए ये मार्किंग आपने बहुत ही एहतियात से करनी है। यहाँ पर शोल्डर की सिलाई आएगी, इसके लिए भी आपने लाजमी मार्किंग करनी है। अभी इसी तरह से हम बैक साइड की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। अब इस हिस्से पर ये जो नोक सी बन गई है इसे हम राउंड शेप दे लेंगे। ये देखें इस तरह से हम अच्छे से सेट करके यहाँ पर राउंड शेप दे लेंगे। अब देखें कुछ इस तरह से राउंड शेप बन गई है। यहाँ तक चूंकि वी की चौड़ाई है इसलिए इस हिस्से तक हमारा कॉलर होगा। इस हिस्से को भी हमने अच्छे से राउंड शेप दे ली है। अब मैंने कॉलर की चौड़ाई रखनी है 1.25 इंच, इसलिए हम पूरी राउंड शेप में 1.25 इंच के गैप पर मार्किंग कर लेंगे। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से कॉलर की चौड़ाई को बराबर रखने के लिए आपने ये मार्किंग भी बहुत ही एहतियात से करनी है। कॉलर का ये हिस्सा शोल्डर की सिलाई के बराबर आएगा, इसलिए यहाँ पर भी हमने लाजमी मार्किंग करनी है। अब वी की कटिंग में से निकला हुआ हम पेस्टिंग पेपर का ये पीस लेंगे और ऊपर वाले हिस्से से एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करके इस तरह से हम इस वी शेप को रखेंगे। अब देखें यहाँ तक हमारा कॉलर आएगा। तो कॉलर के सिरे वाले हिस्से से परफेक्ट तरीके से वी शेप बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। दोबारा से देखें इस तरह से हम वी शेप को सेट करके रख लेंगे और कॉलर के सिरे वाले हिस्से में वी शेप के अकॉर्डिंग ऐसे क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। अब कॉलर की शेप आप चाहें तो ऐसे ही रखें या इस हिस्से को आप थोड़ा सा राउंड शेप दे लें। इस तरह से हम कॉलर के इस हिस्से पर हल्की सी राउंड शेप दे लेंगे। तो कॉलर की कटिंग हमने कर ली है। यहाँ पर ये जो छोटा सा कॉर्नर है इसे भी हम राउंड शेप दे लेंगे और कॉलर के सिरे वाले हिस्से से एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर भी हम ऐसे कट कर देंगे। ये देखें कुछ इस तरह से हमारे कॉलर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कॉलर का ये हिस्सा शोल्डर की सिलाई के बराबर आएगा, इसलिए कॉलर के दोनों साइड पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। कॉलर और वी शेप को हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और वी शेप के एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब हम कॉलर का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया है। अब हम एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और कॉलर को कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखेंगे कि नीचे वाला कपड़ा तकरीबन सिलाई के दबाव जितना एक्स्ट्रा होना चाहिए। कॉलर की बैक साइड पर हम इस तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे और कॉलर को एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ ऐसे रखकर पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ हम इजीली सिलाई लगा लेंगे, लेकिन कॉलर से पहले हम वी शेप रेडी करेंगे, जिसके लिए हम वी शेप के मिड पॉइंट को और शर्ट के मिड पॉइंट को ऐसे मिलाकर रखेंगे और पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी तो हमने वी शेप में सिलाई लगा ली है।